नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाँ सरबजीत सिंह, हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके किताबां दे पन्ने। अज असीं शुरू कर रहे हाँ नावलकार नानक सिंह दा लिखिया होया नावल पवित्र पापी। इस दे प्रकाशक हन लोक ਸਾਹਿਤ प्रकाशन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। आओ सुनते हाँ इस दा पहला भाग। काश मैं उसकी एक अद्ध फोटो लै लई हुंदी जिहड़ी मैं अपने पाठकां नूं विखाल के कमाल बाबत उन्हां नूं चंगी तरह अनुभव करा सकदा। पर उस वेले मैनूं की पता सी कि कदी मैनूं उसकी जीवनी नावल दे रूप विच पेश करनी पवेगी। अज मैं सोच रहा हाँ कि मैं कलम नाल उस अभागे दी हूबहू तस्वीर चित्र सकांगा। उसका असल नाम मैनूं उदों पता लगा जद इस दुनिया विच सिर्फ उसका नां ही बाकी रह गया सी। आम तौर ते लोकी उसनूं मिस्टर कमाल कह के सददे सन। मेरा ख्याल सी उसका इहो नां है, पर मगरों पता लगा कि यह उसका नां नहीं बल्कि उसका उपनाम कहो जां विशेषण कहो, कुछ इहो जिहा ही सी। मैं सोचदा हाँ वो असली अर्थां विच कमाल सी। उसनूं जिन्ना कुछ भी मैं वेख्या कमाल तो घट नहीं सी। वो जो कुछ भी करदा उसनूं कमाल दी हद ते पहुँचा के छड्डदा सी। काफ़ी पुराना वाक़या है, अज तो कोई 10 साल पहलां दा, 1931 जां 32 दा। पर हुण भी जद कदे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे उस बाज़ार विचों लंघदा हाँ उस दुकान अगे मेरे पैर एक वारी जरूर रुक जाते हैं। वो दुकान हुण घड़ी साजी दे थां करियाने दी है, पर मेरियां अखां सामने उही पुराना दृश्य फिर जाता है। भूरे जहे रंग दी मैली जाकट पाई एक 22 वरियां दा माड़ूआ जिहा गबरीट, गोडे हिक नाल लाई, पैरां भार अपने धुंधले शीशियां वाले शो केस दे सामने बैठा घड़ियां मुरम्मत कर रहा है, जिस विच अनेकां पुरानियां घड़ियां, टाइम पीस ते उन्हां दे बेओड़क पुरजे भरे पए हन। शोकेस दे सामने वाले शीशे उत्ते एक अद्धे कु कार्ड जिड्डी तस्वीर चिपकाई हुई है, जिहड़ी पुरानी ते मैली होण करके अस्पष्ट जही हो गई है। पर ध्यान नाल वेख्या लभ पैंदा है कि वो एक 10 कु वरियां दी कुड़ी दी फोटो है। मैनूं इस तरह जापदा है जिवें वो घड़ी साज हुण भी उत्थे इक्को तरह की बैठक विच सज्जी अख नाल आई ग्लास कुटी किसी विगड़ी हुई घड़ी विचों उसदे पुरजिਆਂ ਨੂੰ महीन चुंझ वाली चिमटी नाल कढ़ के शो केस की छत उत्ते रखी जा रहा है, जिथे होर भी कई खुल्लियां ते अध खुल्लियां घड़ियां कच दे गलोबां दे हेठ कज्जियां पईयां हन। उसदे पतले होंठ जिहड़े कदी भी सिगरट तो खाली नहीं सन हुंदे हुण भी मैनूं उसे तरह धुएं दे बदल उछालदे विखाई दिंदे हन। उसकी पिठ पिछली कंध का थोड़ा जिन्ना हिस्सा जिहड़ा उहदी खुरदरी जाकट दीयां रगड़ां नाल घस घस के कूला हो गया सी, हुण भी मैनूं उसे तरह का विखाई दिंदा है। उदों मैं इसे बाज़ार विच दुकान करदा सां। वो घड़ी साज मेरे नाल दी खब्बे हत्थ वाली दुकान विच रहिंदा सी। उसनूं उदों दुकान पाया वरा जां इस तों वधीक समां होया सी। उसदी दुकान दे अंदर ही पिछवाड़े करके एक निक्की जही कोठड़ी कहो जां कमरा कुछ इसे तरह दा ही सी ते इहो सी उसदा घर। घड़ी साजी दे काम विच वो इतना माहर सी कि जिस घड़ी दी मुरम्मत नूं सारे शहर विच कोई घड़ी साज हथ ना पा सके उसनूं वो सहजे ही ठीक कर दिंदा सी। पुराने तो पुराने ते नवें तो नवें मॉडल दीयां घड़ियां उस कोल बनणियां आउंदियां सन। जिस घड़ी दी किसे घड़ी साज नूं समझ ना आवे वो गाहक नूं मिस्टर कमाल दी हट्टी ते भेज दिंदा सी। इस गल दा सबूत मैनूं इस गल तो मिलदा सी कि विच कई आदमी मैथों आ पुछदे सन, कमाल घड़ी साज दी हड्डी किहड़ी है? बाज़ार दे लोकां दा आम तौर ते इहो ख्याल सी कि कमाल जरूर बद अखलाक आदमी है जिहड़ा अपनी सारी खट्टी कमाई बदमाशी विच गुआ छड्डदा है। पर लोकां दी इह राय मेरे दिल नूं जचदी नहीं सी, कारण मैं कदी भी उसनूं किते जांदियां आउंदियां नहीं सी वेख्या। सवेर तो लैके रात तक वो काम विच रुझा रहिंदा ते रात तो सवेर तक उस पिछली कोठड़ी विच। हाँ, कदी कदाई जे मैं उसनूं बाज़ार विच वेख्या भी तां घंटा घर लागले डाकखाने तक ही, शायद चिट्ठी चपट्ठी पाउण लई। उस बाबत एक गल खास तौर ते मशहूर सी कि जद तीक उसदे पेट विच चाह दा प्याला ते मूँह विच सिगरट ना होवे वो काम नहीं सी कर सकदा। कमाल दी नित वरतों बिल्कुल एकसार सी, जिस विच कदी मैं अदला बदली नहीं सां वेखदा। हुनाल होवे सियाल होवे वो इक्को थावें इक्को तरह नाल
पैरां भार गोडे हिक नाल लाई ते मूँह विच सिगरट लई काम विच जुटिया रहिंदा सी। काम करदा करदा जद वो थक जांदा तां धुखदे सिगरट नूं शो केस उत्ते पई टुट्टी होई चीनी दी प्लेट विच रख के गाउण लग पैंदा। उसदा गाना भी इक्को सुर ताल विच अक्सर इक्को ही हुंदा सी। अलविदा ए काफले वालो, मुझे अब छोड़ दो, मेरी किस्मत में लिखी थी दश्त की वीरानियां। शोकेस तो कोई गज सवा गज की विथ ते एक लोहे की अंगीठी पई हुंदी सी जिस उत्ते चाह वाली केतली अक्सर चढ़ी रहिंदी सी। सारे दिन विच वो जिन्नी वारी भी उठदा जां चाह पीण लई ते जां फिर पेशाब करन लई इक्को एक पत्थर की चौड़ी प्याली उसदे कोल पई हुंदी सी जिसनूं घंटे डेढ़ घंटे बाद केतली विचों भरी जांदा ते पीवी जांदा। उसदी चाह भी बड़ी अजीब हुंदी सी, दुध तो बगैर सिर्फ कावा ही, ते वो भी इन्ना गाढ़ा ते काला कि वेख के हैरानी हुंदी सी कि इसनूं वो किस तरह पचाउंदा होवेगा। उसदी कोठड़ी दे सज्जे पासे उसदा ढिल्लम ढिल्ला मैले बिस्तरे वाला मंजा हुंदा सी ते खब्बी नुकरे कोलियां दी ढेरी। कोठड़ी दा सारा फर्श कोलियां दी केरी नाल काला होया रहिंदा सी। उसदी केतली जदों भी खाली होण ते आउंदी वो गड़वी भर के पानी ते डब्बे विचों मुठ भर के चाह उस विच उलद देंदा। कोई भी मौसम होवे, कोई भी वेला, उसदी केतली विचों भाफ निकलदी ही रहिंदी सी। पता नहीं की कारण सी कि उसदियां सारियां आदतां नूं नापसंद करदा होया भी मैं उसनूं नफरत नहीं सां करदा। वो जदों भी किसे नाल गल करदा उच्ची सारी कह कहा मार के हसदा होया। कई वारी जद मैं अपनी दुकान ते बैठा गाहकां नाल लैण देण कर रहा हुंदा सां तां उसदा एक घड़ी मुड़ी हाहा करके जोर दी हसना मेरे कन्नां नूं रड़कण लग पैंदा सी ते मैं अपने आप विच छित्था जिहा पै जांदा सां। पर जद कदे वो अपनियां ओही नीयत तुकां गाउणियां शुरू करदा तां मेरा गुस्सा दूर हो जांदा। उसदी आवाज़ विच इतना सोज, इतना दर्द सी कि काम करदियां भी मेरा ध्यान बदो बदी उसदे गाने वल खिंचिया जांदा। वो बहुत उच्ची नहीं सी गाउंदा, अक्सर हौली हौली गुणगुणाया करदा सी, पर जिन्नी वारी भी उसदी आवाज़ कन्नी पैंदी मैनूं कंमकार भुल जांदा। पर इसदा शरीर इन्ना कमज़ोर क्यों है? इहो एक प्रश्न घड़ी मुड़ी मेरे दिमाग विच उठिया करदा सी। उसदा गाना भावें मुरदियां विच भी शायद कुछ चिर लई हरकत लिया सकदा सी, पर वो आप दिनों दिन निगरदा जांदा सी। बिल्कुल सुक्का करंग जिहा उहदा शरीर सी, मूँह ते पिलतनां वरतियां होईयां सन, जिवें उसदे पिंडे विच लहू नाउं दी कोई चीज़ है ही नहीं सी। पर इन्ना होण ते भी उसदा चेहरा कुझा नहीं सी लगदा। मैं उसनूं वेख वेख के सोचदा हुंदा सां, जद कदी इसदे शरीर विच लहू सी ये कितना सोहना हुंदा होवेगा। खबरे मैनूं भरमी सी जां असलों है ही इहो गल सी। उसदे सारे कोझ मैनूं सोहणे जापदे सन। सिर दे वालां नूं शायद ही वो कदी कंघी छुआंदा होवे, हजामत भी किते महीने 2 महीने ही कराउंदा होवेगा। पर उसदे रुखे ते खिलरे पुलरे वालां विच भी जिवें कोई हुसन दफनाया होया सी। उसदी उतली बीड़ विचों सामने दा एक दंद अद्धा कु टुटा होया सी। भला इस विच किहड़ा सुअपन सी, पर मैनूं ये भी चंगा ही लगदा सी। वो बोलदा चालदा बहुत घट सी, पर जिन्ना को बोलदा बड़ा सुचज्जा ते विद्वता भरपूर। इक्को घाट सी कि उसदे मूँहों हर एक बोल उच्चे हासे दी गूंज विच ही निकलदा सी। हट्टी दी सफाई वल्लों वो उन्ना ही लापरवाह सी जिन्ना सरीरक क्रिया वल्लों। जिवें काम तो छुट होर किसी चीज़ नाल उसनूं वास्ता ही कोई नहीं सी। घड़ियां दी बनवाई भी वो मूँह मंगी लैंदा सी। 2-3 रुपयां तो घट तां गल ही नहीं सी करदा। फिर खूबी ये कि जो कुछ एक वारी उहदे मूँहों निकल गया गाहक भावें पिट के मर जावे, कमाल ने धेला घट नहीं करना। फिर भी उस पास काम दी इन्नी भरमार रहिंदी कि उसनूं सिर खुरकन दी वेल नहीं सी मिलदी। कई वारी मैं उसदी आमदनी दा हिसाब लाउंदा होया सोचदा सां, रोज़ाना 5 तो लैके 10 रुपए तक ये जरूर कमा लैंदा होवेगा। पर इतने रुपयां नूं ये कमबख्त करदा की है? इसदे शरीर ते कदी चज दा कपड़ा नहीं वेख्या, खांदा पींदा है कुछ नहीं, छुट काले कावे ते घटिया मुੱਲ दे सिगरटां तो टब्बर टोर भी शायद इसदा कोई नहीं। फिर इसदी खट्टी जांदी किधर है? उसदी हर एक आदत ते हर एक गल मैनूं बुझारत जही मालूम हुंदी सी। कई वारी मैं सलाह कीती किते इसनूं पुछां ते सही भला की जवाब देंदा है, पर खुली जान पछाण ना होण करके मैं उसनूं पुछ नहीं सा सकदा। उंज भी ये गल मैनूं साऊ पुणे तो उल्ट जापदी सी, तां भी मैं उस नाल मेल मिलाप वधाउण दी कोशिश बराबर जारी रखी। कुछ चिर होर लंघ गया।
ਹੁਣ मैं वेला ताड़ के घड़ी 2 घड़ियां उसदे कोल जा बैठदा सां। भावें सिख होण करके सिगरटां दे धुएं तो मैनूं बेहद नफरत सी। इस तों छुट सरीरक तौर ते भी ये धुआं मेरे लिए भैड़ा सी। इस दी बो नाल मेरे सिर पीड़ होण लग जांदी सी, पर दिल दी खुदकुती मिटाउण लई अजिहा करना पैंदा सी। हौली हौली मेरा उसदा बैठन उठन कुछ खुला हो गया। मैनूं जापन लगा जिवें वो मेरे नाल गल्लां करके खुश हुंदा है, पर जद कदे भी मैं उसदा अंदरला टटोलण लई फिज़ा पैदा करनी चाही, उसने मैनूं होर गल्लां विच पा के टाल दिता। मेरी इस किस्म दी हर एक गल नूं वो सिद्धांतक जिहे लहजे विच लिया के उड़ा पुड़ा छड्डदा। जिन्ना ही मैं उहदे नेड़े होण दी कोशिश करदा सां, उन्ना वो मैनूं होर परे होर दूर विखाई देंदा। मैनूं मालूम हुंदा सी जिवें वो दुनिया तो कोई वखरी जही चीज़ है, अनभिज ते ओपरी जही, जिवें दुनिया दी किसी चीज़ नूं वो पछाणदा ही नहीं बल्कि अपने आप तो भी ना वाकिफ है। उसदी सरीरक कमज़ोरी ने मैनूं वधेरे चिंतातुर कर दिता। मैनूं जापदा सी जिवें उसदियां हड्डियां दिनों दिन मास नूं छड्ड रहीआं हन, इत्थों तक कि हुण वो दोहां गोडियां ते हत्थ रखे बिना उठ नहीं सी सकदा। जद कदे वो बाज़ार विचों लंघ रिहा हुंदा तां इहो मालूम हुंदा सी कि हवा दे बुल्ले नाल ही डिग पवेगा। बैठवां काम करन करके उसदा मोकला पजामा अक्सर गिट्टियां तो उचेरा रहिंदा सी। उसदियां पिन्नियां वेख के डर लगन लग पैंदा सी कि वो किन्ने कुछ दिन होर जिउंदा रह सकेगा। इस उत्ते वाधा ये कि मेहनत अगे नालों भी बहुती करन लग पिया सी ते जिहड़ा वो रोज़ाना जहर फकदा सी, अनमिनवा कावा ते बेगिनत सिगरटां, उसका हिसाब ही कोई नहीं सी। पर हैरानी की गल यह है कि अजे भी गल करदा होया वो उस तरह खुला हसदा सी। उसदियां डूंघे टोयां विच धसियां अखां अजे भी हसूं हसूं करदियां विखाई देंदियां सन। जद कदी खंघन तो बाद वो थुकदा तां उहदे थुक विच लहू की मिलावट हुंदी। खैड़े पिया आदमी की नहीं कर सकदा, मैं उसका पिछा ना छड्डिया। नाले हुण वो मेरे नाल काफ़ी खुल गया सी। मिस्टर कमाल, एक दिन शाम नूं जदों चाह पीण तो बाद सिगरट दे धुएं नाल खंघ रिहा सी तां मैं उसनूं पुछया, यार तूं अपना इलाज क्यों नहीं कराउंदा? तेरे शरीर। वो मेरी गल नूं विचों ही टोक के बोलिया, इलाज? किस गल दा इलाज? कि मैं तैनूं बीमार दिसदा? कि तेरे ख्याल विच मोटी धौड़ी वाले सारे आदमी तंदरुस्त हुंदे ने? कि पतला जिस्म बीमारी की निशानी है? ते गल करदिआं उसनूं फिर खंघ आ गई। जद उसने अगांह झुक के थुकिया तां मैं वेख्या उसदे थुक विच अगे तो बहुता लहू सी। खंघ चुक्कन तो बाद उसने फिर गल शुरू की, यह गलत है मेरे दोस्त, बिल्कुल खाम ख्याली। ये गल्लां गुमराह करन वालियां ने, आदमी दे हौसले नूं भुंजे पटकन वालियां। मोटापा ज़्यादा मुसीबत है बनिस्बत पतलेपन दे। मेरी सच्ची ते बिल्कुल मुनासिब गल दे उत्तर विच वो अपनियां दलीलां नूं इस तरह सिद्धांतक लहजे विच बयान कर रहा सी जिवें सारी सच्चाई उसे दियां दलीलां विच है। पर मैं भी इन्ना अनजान नहीं सां कि उसदे चेहरे तो भांप ना जांदा कि ये सारियां गल्लां उसदे दिलों नहीं सन निकल रहीआं, उत्तों ही सन। मैं सोच रहा सां, सच्ची ये आदमी तां बुझारत है, ना बुझी जा सकन वाली बुझारत। दोस्तों, तुसीं सुन रहे सी नावलकार नानक सिंह दा लिखिया होया नावल पवित्र पापी। अज तुसीं इस दा पहला भाग सुनिया। अज इन्ना ही। रब राखा।